मैं राजदू कुमार हाई स्कूल चितरपुर एज ए मैथ्स टीचर। बच्चे, लॉकडाउन की पाठशाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 की चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे पहले बच्चे समझेंगे क्या कि पॉलिनोमियल है क्या। हमको क्लास 10 में पॉलिनोमियल से क्या क्या पढ़ना है, हमको किस सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चे थोड़ा सा अपन हमको वेरीफाई करते हैं। बच्चे समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या पॉलिनोमियल्स। बच्चे याद करेंगे, आप क्लास 9 में पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, पॉलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ा है। फिर भी बच्चे यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या कि व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बच्चे इस बात को कवर करेंगे ताकि पॉलिनोमियल है क्या। बच्चे इस डेफिनेशन को आप देखोगे, a polynomial is an algebraic expression which has variable containing whole number as a power। कहने का सेंस क्या बच्चे कि जब भी कोई algebraic expression होगा, जब वो algebraic expression होगा उसका पावर्स हमेशा होल नंबर होगा। अगर वो होल नंबर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा तभी जाके वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बच्चे थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। अगर पॉलिनोमियल्स को हम लिखेंगे पॉलीफ्लॉशनोमियल, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। पॉली मींस बच्चे ध्यान से देख समझेंगे, पॉली मींस मैनी, नोमियल्स मींस टर्म्स। अब टर्म्स कैसा होना चाहिए, अलजेब्रिक। टर्म्स कैसा होना चाहिए बच्चे, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक टर्म्स होने चाहिए। तो बच्चे थोड़ा सा इसको हम लोग दैट में समझेंगे कि वैसे डिजिटल जिनके अनेक पद होते हैं वो क्या कहलाता है, बहुपद। यानी जिसके अनेक पद। लेकिन बच्चे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, तो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव कहने का सेंस क्या है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर पावर नेगेटिव न होगा तो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। बच्चे यहाँ भी समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, x - 3। अब बच्चे समझेंगे x - 3 it is not a whole number because power is -3. It can be written as this, it can be written as this. So बच्चे ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, हम लोग लिखेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल। बच्चों थोड़ा सा देखें, कभी कभी आप देखो क्या 1 + √x, 1 + √x, अब it can be written as x का पावर 1/2। अब आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, x का पावर 1/2, 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, नो। बस समझेंगे, कभी कभी हम लिखते हैं क्या क्यूब रूट ऑफ x। अब जब क्यूब रूट ऑफ x होता है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, x का पावर 1/3। सो इट इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल्स। बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसको हम लोग और बेहतर ढंग से समझने की प्रयास करेंगे तो वहां पर हम लोग थोड़ा बच्चे यहाँ पर देखोगे कहता क्या है कि पॉलिनोमियल का मेन थीम आप समझोगे। कहता क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स का पावर ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर दिस इज प्लस माइनस, कोई भी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो, प्लस माइनस लिख सकते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चे अगर मान लीजिए अगर एग्जांपल को हम लोग लिखते हैं, अब थोड़ा सा एक क्रिएटिव अगर हम लिखना चाहेंगे x - 3x4, ये होल नंबर है। अब देखोगे बच्चे ये क्या है, -3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। बच्चे अब और एक चीज समझेंगे क्या कि जब हम लोग बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा तो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो फाइनली बच्चे इस वीडियो को अगर आप पॉज करके भी लिख लेंगे
it is denoted by symbol px। बच्चे समझे, हम लोग पॉलिनोमियल्स को किससे डिनोट करते हैं? px से। और px का मीनिंग होता है क्या? पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x का मीनिंग होता है, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, x मतलब हम लोग x एक्सिस पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग किससे डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को? px। बच्चे देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद कितने प्रकार से होते हैं, तो बच्चे समझेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, सेकंड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड देन थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बच्चे और एक पॉलिनोमियल्स जो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे और उधर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब बच्चे पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें कि वेरिएबल्स होना चाहिए। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स एक एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 3x + 4, लीनियर पॉलिनोमियल 3x + 4। अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लिखना चाहेंगे 3x + 4x + 5, मान लीजिए क्यूबिक का लिखना चाहेंगे 3x³ + 4x² + 5x + 6। अब बच्चे समझने की कोशिश कीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल्स, अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, बच्चे इसको समझेंगे। दिस इज, ये टर्म्स कहलाता है कांस्टेंट टर्म्स और ये कहलाता है वेरिएबल्स। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? अगर बच्चे आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का कांसेप्ट क्या है? जिसका डिग्री 1 होना चाहिए। किसका डिग्री? वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। ये वेरिएबल से डिग्री 1 होना चाहिए। वेरिएबल का डिग्री अगर 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल का डिग्री 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल का डिग्री 3 है तो कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा बच्चे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चे इस टर्म्स को समझेंगे। अगर मान लीजिए आप देखो यहाँ पर x है, x एक वेरिएबल है, बच्चे इसको समझेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स हम लोग एक सामान्य डेफिनेशन अभी देंगे, बट यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर आप समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर अगर 1 है, कहने का सेंस क्या है? लीनियर इक्वेशन को हम लोग जनरली इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ x + b, कंडीशन दिया रहता है नॉट इक्वल टू 0 बट डिग्री इज 1। बस इसको समझेंगे, चिंता करेंगे। यहां देखेंगे x का पावर 1 यानी वेरिएबल का पावर 1 होगा, वो कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा बच्चा? लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें कंडीशन क्या है? मान लीजिए बच्चे बोलेंगे क्या, अगर दूसरा एग्जांपल को लिखेंगे 3x is also a polynomial, 3x is also a polynomial because बच्चे समझेंगे कि इसका वेरिएबल 1 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, सर 4 इज पॉलिनोमियल? नो, 4 कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, लेकिन होगा बट लीनियर तरीके से बच्चे हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखेंगे 4 इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन केस ऑफ लीनियर, क्योंकि इसके साथ अगर हम लोग लिखना चाहें तो डिग्री 0 हो रहा है। x का पावर 0 और 0 तो 0 पॉलिनोमियल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चे हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे समझेंगे हाईएस्ट पावर, अब यहाँ पर एक टर्म्स आता है डिग्री, किसको बोलते हैं? इसको समझ लेना है डिग्री। बच्चे समझेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल्स, कहने का सेंस क्या बच्चे? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, हाईएस्ट पावर। तो बच्चे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इसका हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है? 2। जब ये 2 दिया हुआ है यानी कहने का सेंस क्या, वैसा एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 है वो क्या कहता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब बच्चे कभी देखेंगे क्या कि क्या सर 3x² एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स 3x² इज आल्सो a polynomial
कि 20 का डिग्री क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब बच्चे नेक्स्ट आएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल सिमिलरली क्या होता है, इसका पावर हाईएस्ट क्या होता है, 3 होता है। अब देखो तो बच्चे यहाँ पर 3x³ + 4x² + 5x + 3 हाईएस्ट पावर इसका दिया हुआ है 3। अब 3 दिया दैट मींस इसका डिग्री क्या है, 3। तो जब जिसका पावर 3 होगा, वेरिएबल का पावर 3, वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, एकदम बारीकी से समझिए। पहला दिया हुआ लीनियर पॉलिनोमियल, बच्चे समझेंगे, इसको लोग शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं एलपी। इससे सामान्य जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, x + b = 0। बच्चे बारीकी समझेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जीरो पॉलिनोमियल के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको भी ये समझना होगा। x + b, सॉरी बच्चे, px इसका हम लोग लिखेंगे क्या, x + b। कंडीशन क्या दिया हुआ है, a ≠ 0। लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है क्या, कि अगर px = x + b, a ≠ 0, a और b बोथ आर रियल। ये कैसा होता है, हमेशा एक वास्तविक संख्या होता है। ये जनरल फॉर्म में बच्चे, जब भी कभी अगर आपसे क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल, डायरेक्ट बताइए कि व्हिच इज द फॉर्म ऑफ x + b वेयर a ≠ 0 वेयर a and b आर बोथ रियल नंबर्स। अब एग्जांपल अगर हम इसका लिखना चाहेंगे बच्चे समझेंगे, तो px ऑफ कोर्स को लिखिए 2x + 3। इसी एग्जांपल को हम लोग बढ़ा के लिख सकते हैं px = 2x - +3। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर प्लस या माइनस, शायद या प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आइए बच्चे नेक्स्ट हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबी शॉर्ट फॉर्म लेते हैं क्यूबी। अब क्यूबी में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा बच्चे, x² + bx + c। कंडीशन इसमें प्रोवाइडेड है a ≠ 0। अब सिंपल समझिए बच्चे, अगर बच्चे समझेंगे, कहता है कि px = x² + bx + c a ≠ 0। अगर सिंपल समझिए बच्चे, अगर ये टर्म्स 0 हो जाएगा, ये कैसा इक्वेशन, कैसा पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक में। इसलिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये टर्म्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल आप देखोगे, px = x² + x + 4। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे आते हैं अब सीपी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हम लोग एक जनरल फॉर्म से लिख सकते हैं, px = x³ + bx² + cx + d। कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ बच्चे, a ≠ 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बच्चे बहुत ही बारीकी समझेंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म जब हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपकी जरूरत पड़ेगी। अब बच्चे बता सकते हैं क्या, a b c d आर रियल नंबर्स, दीज आर कांस्टेंट। अब यहां पे समझेंगे, इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है, 3, यानी इसका डिग्री क्या होगा, 3। बच्चे आज की क्लास में पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स and its basic examples। now बच्चे थोड़ा गौर करेंगे। अगर मान लेते हैं पहला हम लोग क्या पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल्स। समझोगे, अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स में दिया जाएगा 2x - 5, आपसे पूछा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल डिग्रीज, हम लोग लिखेंगे क्या, डिग्रीज का 1, क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है। सेकंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एग्जांपल अगर लेना चाहे, px = 2x² - 2x - 5, degree is 2, highest power is 2, so degree is equal to 2. And now third CP, that means cubic polynomials.
के भी पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू कोई भी एग्जांपल आप नेक्स्ट तो बताइए। कोई भी अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे अगर हम लिखते हैं सिंपल x³ + x² + x + 1। बच्चे इस पॉलिनोमियल्स में आप देखोगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स में क्या है, तो दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 3। तो बच्चे इस कांसेप्ट को समझोगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा, उसका जनरल फॉर्म भी पढ़ा कि कब ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। पॉलिनोमियल एक ही चीज याद रखने के बच्चे, अगर इसका पावर अगर नेगेटिव होगा तो कभी भी पॉलिनोमियल्स में नहीं होगा। सो बच्चे नाउ नेक्स्ट समझेंगे। यहां तक तुमको लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ा, एलपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, सीपी पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स तो अच्छे समझेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बच्चे समझेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्लास 9 में इसको पढ़ चुके हैं। अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बताइए। एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं इस टाइप से बच्चे अगर कंसीडर करते हैं लेट px इक्वल टू 4x + 5। बच्चे समझिए क्योंकि जब भी हम पॉलिनोमियल्स को डिनोट करते हैं px से, px पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 4x + 5। अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल का मान कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चे समझेंगे अगर हम लोग यहां वैल्यू ले लिया when x इक्वल टू 1, देन अगर हम क्या कंसीडर करें x इक्वल टू 1, देन वैल्यू यहां पर क्या होगा p1 इक्वल टू 4 * 1 + 5। सो p1 का वैल्यू 9। बच्चे समझेंगे यानी वैल्यू मेरे को क्या मिला 1 के लिए, यानी कब मिला जब हम लोग x इक्वल टू 1 रखा तो वैल्यू क्या मिला बच्चों 9। फर्दर देखिएगा इन केस बच्चे यहां पर देखेंगे when अगर x इक्वल टू k, x का वैल्यू k बच्चे समझोगे, then pk इक्वल टू वैल्यू क्या होगा मेरे 4k + 5। बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर x का वैल्यू k दिया हुआ इस सेंस में पॉलिनोमियल्स में वो क्या होगा pk इक्वल टू 4k + 5 और 4k + 5 दिस इज द वैल्यूज। बच्चे देखेंगे क्या zeros of polynomials। हम डिस्कस करेंगे कि zeros of polynomials किसको बोलते हैं। zeros of polynomial, zero of polynomial हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन क्या इसको समझेंगे थोड़ा सा, भी सीखना देखेंगे। वैल्यू ऑफ x at which, बच्चे समझेंगे वैल्यू ऑफ x at which given px will becomes 0 is called zero polynomials। बच्चे समझेंगे कहता है वैल्यू ऑफ x यानी पॉलिनोमियल का जो भी वैल्यू x होगा at which given px will becomes 0 is called zero polynomials। यानी कहने का सेंस अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर px इक्वल टू 2x + 3, बच्चे समझोगे मुझे क्या फाइंड करना है जीरो पॉलिनोमियल्स। दैट मींस क्या होगा इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या होगा बच्चे 0। सो नाउ 2x + 3 इक्वल टू 0। आप यहां लिख सकते हो फॉर द केस ऑफ zeros polynomials, फॉर द केस ऑफ zeros polynomials px इक्वल टू 0। सो नाउ 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। अब बच्चे समझेंगे x का वैल्यू क्या मिला -3/2 और -3/2
zeros polynomials. -2 by 3 zeros polynomials. Now next example, अगर हम लोग ऐसे एग्जांपल को लेते हैं px is equal to एक लीनियर इक्वेशन कह लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का px is equal to x plus b is equal to 0 to find zeros polynomials. बच्चे यहाँ पर 0 x plus b is equal to 0 which implies x is equal to minus b by a. x is equal to क्या मिला minus b by a. अब बच्चे ये क्या कहलाता है zeros polynomials. बच्चे मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ आज की क्लास में. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स मैंने पढ़ा, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, इसके बेसिक्स, एग्जांपल्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. आज की क्लास एक बार बच्चे इस वीडियो को बड़ी बात देखें. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके उस प्रॉब्लम को आप जरूर कमेंट करेंगे. ओके बच्चे, बाय.